Hi guys, welcome to my channel, Take Charge of Your Life. Today is the day 13th of the Self-Love Challenge which is going on, and today the topic is Subconscious Mind Healing. Yesterday also I gave you a little bit of glimpse of this topic, like what is the meaning of subconscious mind healing, and I asked you to do a small task. मैंने आपको बोला था कि आप अपने कुछ नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स आप लिखिए. सो आई होप कि आपने वो लिखे होंगे. एंड टुडे आई विल टेल यू दैट हाउ यू हैव टू रीप्रोग्राम इट, एंड वी कॉल इट सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग. अब हम इसको रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं या जो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपने नोट डाउन किए, एक्चुअली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं. ऐसे हमारा जो माइंड है हम उसको कुछ भी कहेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसे. वो 5 टाइप की चीज़ें समझता है. जो हमारा दिमाग है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसको अच्छे से समझाना पड़ता है. तो पहला तो उसकी जो लैंग्वेज है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक से अगर हम अब कुछ अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं तो हम बहुत इजीली बिठा सकते हैं. द सेकेंड वन इज लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स. द थर्ड इज लैंग्वेज ऑफ इमेजेस, एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन. तो ये 4 चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड हम अपना रीप्रोग्राम कर सकते हैं. नाउ टुडे आई विल टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन. अब जैसे आपने अपना कल जो भी आपने नेगेटिव अपने बिलीफ पैटर्न्स लिखे, बिलीफ सिस्टम जो आपने लिखा, जो आप बिलीव करते हैं नेगेटिवली. आई विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. अब जैसे ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हमें एक फोबिया सा हो जाता है, या हमें एक सोशल एंजाइटी होती है कि शायद हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हम जैसे हैं. तो हमें एक ये सबके साथ होता है, ये लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग. एक बहुत ही छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. आपने अपना लिस्ट बनाई होगी, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं आपने वो उस हिसाब से लिस्ट बनाई होगी. अब इसमें आई एम नॉट गुड लुकिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. हो सकता है आपको लगता हो आप मोटे हो सकता है आपको लगता हो आप पतले हो सकता है आपको ये लगता हो आपकी हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, या आपको कोई अपना बॉडी पार्ट पसंद नहीं है ज़्यादा, मतलब कई बार थाइज हमारी ज़्यादा हैवी होती हैं. तो वो चीज़ें हैं. और कई बार आपका कलर आपको पसंद नहीं होता. आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सॉरी. तो कलर का भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारे, खास करके गर्ल्स को बहुत होता है. डार्क स्किन अगर उनकी होती है तो उनको बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है. तो ये सब कुछ ये इंक्लूड करता है ये एक ही पॉइंट, दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग. अब इसको हम कैसे लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन के साथ अपने माइंड में बिठा सकते हैं? रीप्रोग्रामिंग का मतलब है आपको पॉजिटिव थॉट बिठानी है अपने माइंड में, और जो नेगेटिव थॉट आपने पहले रखा हुआ है उसको आपको हटाना है. तो रिपीटिशन से हम कैसे कर सकते हैं? आप अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है. वैसे आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, बट जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा माइंड उस टाइम पे. तो आप अपने साथ बैठिए, आप ऐसे आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, ऐसा आपको फील होता है. तो आप अपने आप को ये बोलिए, आई एम गुड लुकिंग. ये जो मैं ये आपको सोचना है, जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अपने आप दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट.
आई हैव टू से, आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम गुड लुकिंग। और आप इसको कम से कम 10 टाइम्स इसको रिपीट करिए। आई एम गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, या आई एम फेयर, आई एम एक्सेप्टेबल। जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइम पे आप अपने आप को बता सकते हैं, उस एक नेगेटिव बिलीफ को अपने माइंड में लेके। तो इस तरीके से आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे आप कोई भी बिलीफ ले सकते हैं जो भी आपको लगता हो, जो आपको बॉदर करता हो, और ये आपको कुछ टाइम के लिए, से फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 वीक, एक आप अपना नेगेटिव बिलीफ लीजिए और उसको 1 वीक तक उसी पे आप काम करिए। डेली 1 वीक तक आप अपने आप को ये बोलते रहिए कि आई एम गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग। बाय एंड बाय, स्लोली एंड स्लोली ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरा रीप्रोग्राम हो जाएगा और आपका ये जो बिलीफ है वो भी टोटली चेंज हो जाएगा आफ्टर 7 डेज। सो इसके लिए आपको 5 मिनट निकालने पड़ेंगे। आप 5 मिनट मॉर्निंग में बैठिए अपने साथ, और अगर आपके और भी बहुत सारे कोई बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, तो आप उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और नेगेटिव बिलीव्स में हमारे फियर्स भी आते हैं, और जैसे बहुत लोगों को बहुत टाइप के फियर्स होते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस हो जाता है, मतलब अंधेरे से डर लगता है। किसी किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ट्रैवल करने से डर लगता है। बहुत सारे टाइप के हमारे डर बैठ जाते हैं हमारे अंदर। और वो क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि बचपन में जब हम नहीं पढ़ते या हम तंग कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, सो जाओ नहीं तो बुब्बू आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा। ऐसे जो हम मतलब वैसे तो उनको नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चे के दिमाग में, लेकिन इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बच्चों के दिमाग में वो डर बैठ जाता है, वो घर कर जाता है। ये कर लो, ऐसा कर लो, नहीं तो ये आ जाएगा, तुम्हें वो ले जाएगा उठा के, 7 बजे से पहले घर आ जाओ, नहीं तो बाहर भूत आ जाते हैं, शेर आ जाएगा। ऐसे जो डर हम बिठा देते हैं अपने बच्चों के दिमाग में, वो बुढ़ापे तक फिर उनके साथ चलते हैं। तो प्लीज, अगर कोई पेरेंट ये चीज मेरी सुन रहा है, कोई अगर यहाँ पे कोई पेरेंट है, तो अपने बच्चों को ऐसे डर मत बिठाइए, उनको ऐसे मत बोलिए। डॉक्टर्स का भी डर मत बिठाइए कि डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर वो कर देगा। ये बहुत ही कॉमन है एक चीज जो हम बोलते हैं अपने बच्चों को, डॉक्टर सुई लगा देगा। सुई से मत डराइए उसे, क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसको इंजेक्शन लगना हुआ, तो वो ऑलरेडी वो डर गया है, वो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बस मैं तो, मतलब सुई मतलब बहुत बड़ी कोई चीज है। इंजेक्शन भी नहीं कहते हम, सुई कह देते हैं ना उसको। तो वो, सो प्लीज डोंट डू दैट। ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं जो हम लोग अपने बच्चों के दिमाग में हम खुद ही बिठा देते हैं। तो आपको अगर ऐसे कोई फियर्स हैं, तो आप अपने वो फियर्स भी आप लिख सकते हैं और उनको एक एक करके आप उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, स्लोली एंड स्लोली। आपको थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, पर ये हो जाएगा। और एक मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम घर में कोई पप लेके आते हैं, हम डॉग कोई रखना चाहते हैं, या हम पालते हैं कोई भी एनिमल, डॉग हो, कैट हो, स्पेशली मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ। तो हम उसको कैसे ट्रेन करते हैं? ट्रेनिंग दिलाते हैं ना उसे, या तो हम ट्रेनर रखते हैं या हम खुद उसको ट्रेन करते हैं। उसको सिट सिखाते हैं, उसको स्टैंड सिखाते हैं, नो सिखाते हैं, यस सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरे पास तो खुद 2 डॉग्स हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि डॉग्स को ट्रेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, माइंड को भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बिना ट्रेनिंग के माइंड आपको कंट्रोल करता है, और जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि माइंड हमें कंट्रोल करेगा, है ना। जो माइंड है, माइंड इज आवर स्लेव। ये एक
कहावत है जो कही जाती है कि जो दिमाग है वो हमारा गुलाम है। तो आपको अपने माइंड को अपना गुलाम बनाना है, ना कि उसके हाथों उसका गुलाम बनना है। तो आपको अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना है। आपको ये देखना है कि आप कहाँ नेगेटिव सोच रहे हैं और आपको उसको करेक्ट करना है। आपको ट्रेनिंग देनी है अपने माइंड को, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। आप अपने जितने भी नेगेटिव आपके बिलीफ पैटर्न्स हैं उनको लिखिए और उनको डेली उनके साथ बैठ के रिपीटिशन लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई, लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन, रिपीट करना है, तभी वो हमारे दिमाग में बैठता है जाके। तो उससे आप अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और अगर कोई आपका बहुत ही कोई मेजर इशू है जो आपसे नहीं हैंडल हो रहा, या आप कोई उसके लिए काउंसलिंग चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, सो यू कैन ईमेल मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। आई विल सी यू टुमारो, बाय।